पहले लोगों को शिक्षित करें, क्या सच है क्या झूठ है। हम संविधान की किताब, जीआर की किताब, जो सच बात है वो लेके समाज के बीच जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि हमको झूठ बोला गया, हमारी ज़मीन ये नहीं है, हमको किसी की भीख नहीं चाहिए, जो हमारा अधिकार है वो हमारा अधिकार है। आपने जो कहा कि 20 एकड़ जगह की जो बात है वो 20 एकड़ जगह के डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, तो ये पूरा नैरेटिव अगर गलत है, जिस तरह से आप कह रहे हो कि दिशा भूले लोगों को आप ये करोगे, तो क्या आप ये भी करोगे कि ये जो सामाजिक बहिष्कार किया गया था कॉन्ट्रैक्टर का, अगर अगर कॉन्ट्रैक्टर दोषी है इस चीज़ में, तो जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, एमटीडीसी ने जिस कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो भी दोषी है। तो कृति समिति जो है वो एमटीडीसी को छोड़कर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को क्यों पकड़ रही थी? सवाल यही है। क्या आप ये मांग करोगे कि जिस तरह से सामाजिक बहिष्कार कॉन्ट्रैक्टर का किया गया, उसी तरह से एमटीडीसी का भी सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए था? मेरा ये बोलना है कि यार, मर्डर का प्लानिंग करने वाला कोई और, मर्डर करने वाला कोई और, तो तुम लोगों ने दोनों के ऊपर क्यों गुनाह दाखिल नहीं किए? एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लिए, अरे तू है बकरा, लेकिन उसके ऊपर तो एमटीडीसी था, उसके ऊपर तो डिविजनल कमिश्नर था, उसके ऊपर तो विपिन इटनकर जी जो हमारे कलेक्टर है वो थे, उसके ऊपर डेप्यूटी सीएम जो वो समय के मुख्यमंत्री थे। आपके अंदर सही में दम है सामाजिक बहिष्कार करने का, तो करके दिखाओ। मेरी ये मांग है, और सारे जो युवा है, सारे समाज के जो युवा है, उनकी ये मांग है, जैसा वहाँ पे हमारे बाप का अस्तित्व था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, वो अस्तित्व हमको वापस चाहिए। आप कितने में दो, क्या दो, 3 एकड़ में दो, 10 में दो, 22 में दो, 50 में दो, 100 में दो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको वो अस्तित्व चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन जिस तरह से अंबाझरी में तोड़ा गया, ये फिर गिर गया, जो नैरेटिव बीच में सेट किया गया, उसकी क्या तथ्यता है, अब तक इसके ऊपर क्लियरिटी नहीं है। इसके लिए भवन बनाने के लिए कुल मिलाकर 250, 270 या फिर कह लीजिए कि साल भर आंदोलन चला। आंदोलन के बाद यही नैरेटिव बताया गया है कि पूरा 20 एकड़ की जगह जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के लिए रखी गई है। लेकिन जब विभागीय आयुक्तों की चौकसी अहवाल आता है और अहवाल में कृति समिति, जो पुरानी कृति समिति थी, उन्हें डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो कृति समिति कोई डॉक्यूमेंट्स 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, जिसके बाद ये नैरेटिव समाज में जाता है कि क्या 20 एकड़ के लिए जिस तरह से समाज को बरगलाया गया था, क्या समाज की दिशा भूल की गई थी? ये बड़ा सवाल जो है अब समाज के बीच में है। कई बार जो है जिन्होंने आंदोलन किया था उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स मांगने की कोशिश किया गया था। साथ ही ये कह लीजिए कि खुद सरकार या शासन ने जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन जो कृति समिति थी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाई। इसलिए जब चौकसी अहवाल हुआ, चौकसी अहवाल में स्पष्ट कहा गया कि ऐसे 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट्स जो है कृति समिति नहीं दे पाई है। जिसके बाद अब एक नई कृति समिति बनी है जो नवनिर्माण करेगी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन का, और ये मांग कर रही है। उसी के साथ जो है अब सिग्नेचर कैंपेन के साथ ये मुहिम को आगे बढ़ाने वाली है। उसके पहले ये भी बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जी जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने जब आंदोलन तीव्र हुआ तो आंदोलन को शांत करने के लिए एक आश्वासन दिया कि अब किसी भी थर्ड पार्टी या फिर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ये भवन नहीं बनाया जाएगा, अब बाकायदा सरकार जो है इसे बनाएगी। लेकिन इसको ये आश्वासन देकर भी 1 साल हो गया, लेकिन फडणवीस साहब या शायद आश्वासन भूल गए होंगे। इसी को याद दिलाने के लिए यश गौरखेड़े जो है एक नई कृति समिति बनाकर सिग्नेचर कैंपेन नागपुर में ले रहे हैं, और ये कोशिश करेंगे कि 5 से 7 लाख जो लोग हैं इसमें साइन करें, और ये पूरा जो डेटा है वो फडणवीस साहब के पास जाएगा। यश गौरखेड़े हमारे साथ है। कई आरोप जो है अब कृति समिति के ऊपर आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगाया, और आप सिग्नेचर कैंपेन भी कर रहे हो। मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या एक्सपोज करना है मुख्य उद्देश्य है, या फिर समाज को जागरूक करना आपका मुख्य उद्देश्य? सबसे पहली बात, अमित भाई, ये मेरा कोई आरोप नहीं है किसी के भी ऊपर। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाज का। समाज के कुछ एहसान है मेरे ऊपर, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो भवन था, वो भवन का वापस निर्माण हो, कोई बिना राजनीति के। करीब 2 साल वहाँ पे आंदोलन चला, और 275 दिन हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के वहाँ पे आंदोलन किया। वहाँ पे मेरे भी परिवार के लोग थे, मेरे समाज के लोग थे, और मेरे आजू बाजू के जो रहने वाले बस्ती के लोग थे वो भी वहाँ पे गए। मैंने भी कई लोगों को वहाँ पे मोबिलाइज़ किया, और एक कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा अधिकार है कि मैं, बाबा साहब की जो लाइन थी, शिका संगठित व संघर्ष करा, तो उसमें वो मैं सबसे जो पहली लाइन है उनकी शिका, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि कोई मेरे को जय भीम बोल के और बाबा साहब के ऊपर 2 अच्छी बातें बोल के, प्रवचन दे के कोई मुझे बरगला नहीं सकता। बरगलाने की कोशिश इसके पहले हुई थी। कल का मेरा आरोप वो आरोप नहीं था। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि समिति ने डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं दिए। मैंने बोला ये आप जाके समिति को पूछिए।
जो सच है वो सच है। वहाँ पे अहवाल में गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव की जो बॉडी है, डिविजनल कमिश्नर की, विभागीय आयुक्त की, उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारी समिति ने जो 20 एकड़ डॉक्यूमेंट्स की जो 20 एकड़ जगह की जो बात की थी कि 20 एकड़ जगह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए राखी है, यही मैसेज मुझे दिया गया, मेरे परिवार को दिया गया और मेरे समाज को दिया गया। आज वो बात झूठी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कमिटी बुक का अहवाल जो आया है यहाँ पर डिविजनल कमिश्नर के, ये उनका है। देवेंद्र फडणवीस जी ने ये जो कमेटी के लोग थे इनको बुलाया गया, ये सारे लोगों ने वहाँ पे बात की, क्लेम किया कि 20 एकड़ जगह हमारी है। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस जी ने एक चीज़ उनको बोली की आपण पुरावे दाखवा, यांच्याकडे एकही पुरावा नहीं है, इसका मतलब क्या कि ये लोगों ने इतना बड़ा जो आंदोलन खड़ा किया, 6.5-7 लाख लोग उस दिन ज़मीन पे थे, रोड पे थे, इतना बड़ा जो आंदोलन किया, उसका बेस क्या है? बेस कुछ भी नहीं है। जिसमें मैं खुद शामिल था, इसका बेस कुछ भी नहीं है। मतलब क्या, हम लोग जब इन लोगों से बात की तो पता चला कि इनकी समिति डिसॉल्व हो गई है। समिति की महिलाओं की गलती नहीं है इसमें, क्योंकि बेचारी महिलाएं दिन रात दिन वहाँ पे बैठ के उन्होंने आंदोलन किया, भूखे पेट वो लोग निकले, कलेक्शन किए, उन्होंने आंदोलन सक्सेसफुली किया। लेकिन कुछ जो लोग थे, जो मैं जिनको नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उनको एक्सपोज करूँगा, अभी वो एक्सपोज करना हमारा कोई हेतु है ही नहीं। हमारा हेतु यही है कि जैसे ये आंदोलन ख़त्म होने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे डिप्टी सीएम साहब है, उन्होंने कहा था कि वो आके इसको बनवा के देंगे। लेकिन आज कम से कम 1 साल हो चुका है। ईंट तो छोड़िए वहाँ पे, लेकिन वहाँ का जो मलमा था वही उठाया नहीं गया, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और ये काम को रोक दिया गया, वहाँ पे स्टे लगाया गया। तो हम सारे युवाओं ने मिलकर एक बात की कि यार ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, राजकारणियों से दूर रह के ये काम हमको करना पड़ेगा। तो हम सारे लोगों ने मिलकर एक समिति की स्थापना की, जिसका मैं कोई ना कोई अध्यक्ष हूँ और मैं एक नॉर्मल कार्यकर्ता हूँ, भले ही आप मुझे मुख्य संयोजक बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने एक मीटिंग ली। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग एक नव निर्माण समिति बनाएंगे और नव निर्माण समिति का उद्देश्य यही रहेगा कि हम लोग पहले लोगों को शिक्षित करें, क्या सच है क्या झूठ है। हम संविधान की किताब, जीआर की किताब, जो सच बात है वो लेके समाज के बीच जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि हमको झूठ बोला गया, हमारी ज़मीन ये नहीं है, हमको किसी की भीख नहीं चाहिए, जो हमारा अधिकार है वो हमारा अधिकार है। वो हम लोग उनसे बात करेंगे, उनसे साइन लेंगे, उनका समर्थन प्राप्त करेंगे। जिस दिन आचार संहिता ख़त्म होगी उस दिन हम लोग श्री देवेंद्र फडणवीस जी, डिप्टी सीएम जो हमारे हैं अजित दादा पवार, साथ साथ में एकनाथ जी शिंदे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, और साथ साथ में जो एक नए जो प्रधानमंत्री आएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन तक भी ये बात जाए। 7 से 8 लाख लोगों का ये कैंपेन हम लोगों ने शुरुआत इसकी की है। ये लोगों की हम लोग साइन लेंगे और एक निवेदन करेंगे इनसे कि आपने जो मौखिक आश्वासन दिया था और आपने जो लेखी आश्वासन भी दिया था, जिसमें आपने कहा था कि आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो सांस्कृतिक भवन है आप वो बना के देंगे, कृपया इसका काम जल्द से जल्द शुरू करें। क्योंकि संगठित तो हम लोग हो चुके हैं, पढ़ भी हम लोग लिए, संघर्ष करने की बारी अगर आ गई तो इस बार हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आंदोलन जब हुआ तब ये मांग की गई कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने भवन तोड़ा है उसके ऊपर एफआईआर की जाए। पुलिस ने पहले एफआईआर नहीं की, उसके ऊपर कोर्ट चले गए, कोर्ट ने आदेश दिया है कि जाके आप एफआईआर कर लीजिए। अब ये कोर्ट में मैटर है, हाई कोर्ट में क्वैशिंग के लिए वो सारा विषय गया। इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर को जो है सामाजिक दृष्टिकोण से इस तरह से प्रताड़ित किया गया, ये शब्द मेरे साथ शायद गलत होगा, लेकिन ऐसे वीडियोस भी सामने आए कि कॉन्ट्रैक्टर को बुद्ध विहार में जाने से रोक दिया गया, उन्हें अपशब्द कहा गया। आपने जो कहा कि 20 एकड़ जगह की जो बात है वो 20 एकड़ जगह के डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, तो ये पूरा नैरेटिव अगर गलत है, जिस तरह से आप कह रहे हो कि दिशा भूले लोगों को आप ये करोगे, तो क्या आप ये भी करोगे कि ये जो सामाजिक बहिष्कार किया गया था कॉन्ट्रैक्टर का, अगर कॉन्ट्रैक्टर दोषी है इस चीज़ में, तो जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, एमटीडीसी ने जिस कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो भी दोषी है। तो कृति समिति जो है वो एमटीडीसी को छोड़कर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को क्यों पकड़ रही थी? सवाल यही है। क्या आप ये मांग करोगे कि जिस तरह से सामाजिक बहिष्कार कॉन्ट्रैक्टर का किया गया, उसी तरह से एमटीडीसी का भी सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए था? देखिए, मेरे शब्द थे लास्ट ईयर जब मैंने वहाँ पे भाषण दिया, तब मेरे शब्द थे कि अगर किसी ने भी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर रहो चाहे वो कोई भी रहो, अगर किसी ने भी फेरबदल करके ज़मीन हमारी हड़पने की, चोरी करने की कोशिश की है, तो मैं यश गौरखड़े उसको नंगा करके मारूंगा। ये मेरा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, आप सबके पास है। सामाजिक बहिष्कार करना ये हमारे खून में नहीं है। जिस दिन हमारे
जो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर है, जब जिस दिन उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ उस दिन उनके मन में एक चीज़ है कि ये गलत बात है। अब जो सवर्ण जाति के लोग थे उन्होंने सामाजिक बहिष्कार किया, और आज आप देखिए कि वही इंसान को जिस दिन मौका मिला संविधान लिखने का तो सबके लिए समान अधिकार लिख दिया। तो हम लोग कौन होते किसी का सामाजिक बहिष्कार करने वाले? आपको जब सच्चाई नहीं पता तो आपने कैसे किया किसी का सामाजिक बहिष्कार? अभी मैं अगर कुछ बोलूँगा तो आप बोलूँगा अरे ये तो सेट हो गया है। यही नैरेटिव लोगों ने डाला हुआ है। मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहता, वो जुडिशरी मैटर है। अगर किसी ने भी गलती की है तो उसको न्यायालय में अभी जो मैटर पेंडिंग है उसको सज़ा होगी। और मेरा ये बोलना है कि यार मर्डर का प्लानिंग करने वाला कोई और, मर्डर करने वाला कोई और, तो तुम लोगों ने दोनों के ऊपर क्यों गुनाह दाखिल नहीं किए? एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लिए, अरे तू है बकरा, लेकिन उसके ऊपर तो एमटीडीसी था, उसके ऊपर तो डिविजनल कमिश्नर था, उसके ऊपर तो विपिन इटनकर जी जो हमारे कलेक्टर है वो थे, उसके ऊपर डेप्यूटी सीएम जो वो समय के मुख्यमंत्री थे। आपके अंदर सही में दम है सामाजिक बहिष्कार करने का तो करके दिखाओ। ये बकवास वाली बातें मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं पेपर वाला आदमी हूँ, पेपर वाली मैं बात करता हूँ। बाबा साहेब ने कहा है समान अधिकार सबका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट का खात्मा। आप लोग एक बार जाके इसको पढ़ लीजिए बाबा साहेब ने क्या बोला है। आप नायक पूजा करके, हीरो वर्शिप करके, अंधभक्ति करके अगर आप लोग ये हरकत करोगे तो हमारे समाज का जो नाम है, जो दुनिया में एक इंसान ने जिसको तारे का नाम दिया गया, तारा आज बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम दिया गया, वो इंसान के नाम पे आप लोग कलंक हो। आप लोग सच्चाई जानो, पहले घर के बाहर निकलो, पढ़ो। सबसे पहले आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, और आप लोग ही नहीं, जिसमें मैं खुद था, मुझे भी यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया गया। मुझे वो मैटर में पढ़ना नहीं है, मेरा इतना ही बोलना है। अगर मैं उसमें पढ़ गया तो वो मैटर कहीं और चले जाएगा। मेरा इतना ही बोलना है की खरं शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, आणि त्याच्यामध्ये पण सर्वात पहिले मेरी ये मांग है, और सारे जो युवा है, सारे समाज के जो युवा है, उनकी ये मांग है, जैसा वहाँ पे हमारे बाप का अस्तित्व था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का, वो अस्तित्व हमको वापस चाहिए। आप कितने में दो, क्या दो, 3 एकड़ में दो, 10 में दो, 22 में दो, 50 में दो, 100 में दो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, हमको वो अस्तित्व चाहिए। हम लोग अगर संघर्ष करने पे उतर गए, इस बार आंदोलन वापस नहीं होगा। एक सवाल, जब आप बात कर रहे थे कि निम्न व्यक्ति के राजनीति के कारण जो है ये दिशा भूल की गई, निम्न व्यक्ति कौन है, किस तरह से दिशा भूल की गई है, क्या बताएंगे? क्या डायरेक्ट नाम लेने से डर रहे हो? डर नहीं रहा हूँ मैं। अभी 2 से 3 दिनों के बाद जब ये कैंपेन शुरू होगा, हमारा मुख्य हेतु ये है कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाते हुए, वापस मैं इसको रिपीट करता हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन नवनिर्माण समिति का एक ही उद्देश्य है कि वहाँ पे समाज भवन जो था वो वापस वही बने, लाइब्रेरी के साथ बने। ठीक है, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि आप मंदिरों में, बुद्ध विहार में आप मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। अगर आपको मुझे ढूंढना है तो आपको लाइब्रेरी में और स्कूल में जाना पड़ेगा, और आपको मैं किताबों के अंदर मिलूँगा। तो इस बार किताबों की बात होगी, इस बार लाइब्रेरी की बात होगी, इस बार भवन की बात होगी, राजनीति की बात नहीं होगी। और किसी को एक्सपोज करने की क्या, सबको पता ही चाहिए चीज़, सारे समाज गाली दे रहा है, लेकिन छोड़ो, वो सारी चीज़ों में हमको पढ़ के कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। हमारा उद्देश्य कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ये था, और आज भी जाकर यही था। यहाँ से एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गया है, लोगों का समर्थन हमको भारी तादाद में हमको मिल रहा है, और ये समर्थन एक ही चीज़ के लिए, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन। इसके ऊपर नीचे आगे पीछे हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो सांस्कृतिक भवन के लिए जिन्होंने राजनीति की है उसके लिए भी एक्सपोज करने की बात यश गौरखेड़े ने कही है। आने वाले कुछ दिनों में जो है यश गौरखेड़े इनको एक्सपोज करेंगे, ऐसी बात कही गई। लेकिन सांस्कृतिक भवन अब सरकार 3 एकड़ में बनाती है, 10 एकड़ में बनाती है, या 50 एकड़ में बनाती है, सरकार डिसाइड करे, लेकिन वहाँ पर भवन बनाए, यही मांग जो है अब नवनिर्माण समिति कर रही है। और जिसके लिए भी सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत जो है आज से दीक्षा भूमि में जो है बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन कर की गई है। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। नमस्कार।